कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। कोर कमांडर्स की दहशतगर्दों के हाथों में जदीद तरीन असलहे पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने का आज़म। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका को ब्रीफिंग दी गई। कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। शुरका ने पड़ोसी मुल्क में कलअदम टीटीपी और दीगर ग्रुप्स को कार्रवाई की आज़ादी, दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों को नोट किया। कहा दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन असलहा मुल्क की सलामती मुतासर करने की बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मारूसी तरबियत हमारी पेशा वाराना महारत का खासा है। कोर कमांडर्स का मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने का आज़म। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में बच गई। परवेज खटक ने नई सियासी पार्टी बना ली। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के मुनहरिफ अरकान शामिल। पार्टी को तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का नाम दिया गया। 57 साबिक अरकान असम्बली की शमूलियत का दावा। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह ने शमूलियत के लिए वक्त मांग लिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का एलामिया भी जारी। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक सरबराह मुकर्रर। कहा गया सन 9 मई पर इख्तलाफात के बायस नई पार्टी बनाई। पार्टी में शामिल होने वाले तमाम सियासी रहनुमा चेयरमैन पीटीआई को साने का जिम्मेदार करार देते हैं। चेयरमैन पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा न सिर्फ अवाम बल्कि अपनी पार्टी क़यादत ने भी मुस्तरद कर दिया। मुहिब वतन सियासतदानों ने अपनी राहें जुदा कर ली। ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक उर्मट और इफ्तिखार मुशवानी भी नई जमात का हिस्सा बन गए। डिस्कशन हमने बंद कमरे में की कि वक्त से पहले पर्ची आउट ना हो और फिर कंसेंसस के साथ है। कल मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अभी अवेलेबिलिटी जगह की देख रहे हैं। कल जो बना के लाएंगे सारा उसको एक दफा नजर डालेंगे और उम्मीद है कल आपको एक प्रेस रिलीज मिल जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात का मुसविदा तैयार। MQM और पीपल्स पार्टी के मुताबिक शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुत्तहिदा की कराची की हल्काबंदियों और मरदमशुमारी पर सख्त एतराज़ात। पीपल्स पार्टी का रिटर्निंग अफसरों को मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर शिकवा। नताइज में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मुतालबा किया RTS सिस्टम को मुअस्सर और रिटर्निंग ऑफिसर को काबिल एहतसाब बनाया जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इलेक्शन इस्लाहात पर मज़ीद तरामीम शामिल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट में बड़े पैमाने पर तरामीम आने पर वज़ारत कानून ने सर पकड़ लिए। 28 जुलाई तक कानून साज़ी मुकम्मल करने का मशवरा। मौक़िफ़ अपनाया या तो 100 से ज़ायद तरामीम को कानूनी शक्ल देना आसान नहीं। कमेटी का सेनेट टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए कानून तब्दील करने पर इत्तफाक। इंतखाबी खराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ज़ेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बताया कि इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। उम्मीद है कि कल तक तहरीरी मुसवदे का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। इक्का दुक्का तजावीज़ को हवाले से देखा जाएगा, वो आइन से मुताबिक तो नहीं। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास ही अखाड़ा बन गया। शोर शराबा, हंगामा और फिर हाथापाई। इजलास 1 घंटा भी ना चल सका। जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आमने सामने। हंगामा आराई पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर असद अमान की तकरीर के दौरान शुरू हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम में नारे लगवा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि शहर पर कब्जा किया गया है, कब्जे के खिलाफ हम अदालत जाएंगे। पीपल्स पार्टी तरक्याती काम नहीं, करप्शन चाहती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का भी जवाब। कहा हाफिज नईम फिरौन बने बैठे हैं, चाहता तो उन्हें माई तक न देता। ये गुरूर और तकब्बुर आखिर कब तक चलेगा? हाफिज नईम को शेरवानी चाहिए तो उन्हें तोहफे में दे देता हूं। 9 मई वाक़यात के तमाम गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तें काबिल समाअत नहीं। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा दरखास्त गुजारों ने हाई कोर्ट्स के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आर्मी एक्ट पहले से आइन में मौजूद है। इन एक्ट्स के तहत उठाए गए इक़दाम कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त केस ना सुने, विफाक की फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। आगाह किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाले मुल्जिमों का ट्रायल फौजी अदालतों में चलेगा। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन, ये हमारा आपके जरिए ये आज का अहम तरीन मुतालबा हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। हम ये भी चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार
निगरान हुकूमत हो। हम इत्तेहादी हैं और इस वक्त सिंध में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात। दोनों जगहों पर हमारी राय के बगैर कोई भी कदम उठाया जाएगा वो जमहूरियत भी डाका कहलाएगा। इलेक्शन में चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, मगर इलेक्शन शफाफ, नई मर्दमशुमारी, नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों पर हो, एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुतालिबा रख दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन जल्द कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं, इससे हरगिज कबूल नहीं करेंगे। जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। इदारे एमक्यूएम लंदन की सरगर्मियों का नोटिस लें। निगरान वजीर आजम कौन होगा, 2 बड़ों में फैसला हो चुका। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा पीटीआई को एतमाद में नहीं लिया गया। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। 2 बड़ों में बातचीत हो चुकी, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। क्या बंद कमरे का फैसला अवाम पर मुसल्लत होगा? गंदे अंडों को बेनकाब करने पर महकमा ज़राअत के शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की नई पार्टी पर रद्द-ए-अमल, कहा इस्तेहकाम मार का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। ये पार्टी भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में बह जाएगी। सदर पीटीआई केपी अली अमीन गंडापुर बोले, परवेज खटक समेत बेज़मीरों के टोले की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ से आज बुज़दिलों का सफाया हो गया। असद कैसर ने कहा, हमारा अपना रास्ता है, परवेज खटक का अपना। उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। परवेज खटक से 1.5 माह से कोई राब्ता नहीं। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है। बैरिस्टर सैफ बोले, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा आम इंतखाबात में नौजवानों का अहम तरीन किरदार। 45% वोटर्स की उम्र 35 साल से कम। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख से जायद। 18 से 35 साल के 5 करोड़ 61 लाख वोटर्स शामिल। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 77 लाख। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख थी। मुल्क में पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपए, इससे ऊपर सब टैक्स। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। पेट्रोल की असल कीमत 161 रुपए, 91 रुपए 36 पैसे कुल टैक्स आयद। डीजल की असल कीमत 166 रुपए बनती है। डीजल पर 67 रुपए 96 पैसे टैक्स लिया जाता है। कैपेसिटी चार्जेस शामिल करके बिजली महंगी किए जाने का इंकशाफ, सार्फिन पर अरबों का बोझ। नेपरा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात सामने आए। इसके मुताबिक बिजली की असल और औसत पैदावारी कीमत 6 रुपए 73 पैसे फी यूनिट है। कीमत में 16 रुपए 22 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस शामिल कर दिए गए। बिजली की कीमत 6 रुपए से तकरीबन 23 रुपए फी यूनिट हो गई। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली का पैदावारी औसत यूनिट टैरिफ मुकर्रर कर दिया। LNG से बिजली की पैदावारी कीमत 52 रुपए 42 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावारी लागत 48 रुपए 56 पैसे फी यूनिट है। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 40 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील दायर मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के मुनाफी फैसला सुनाया। मुतल्लिका इदारे परवेज इलाही से तफ्तीश कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने अपील मंजूर कर ली। फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। समात 1 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वफाक के इदारे अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। वफाक के इदारे आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक के अजाब से अवाम गुजर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बात करें। चंद रोज में असम्बली की मुद्दत खत्म होगी। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करेगी।
नून लीग का इंतखाबी टिकटों की तकसीम से पहले खुफिया सर्वे करवाने का फैसला। मुमकिना उम्मीदवारों की अपने हलके में साख से मुतल्लिक सर्वे की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी। अच्छी साख न रखने वाले उम्मीदवारों की जगह किसी और को टिकट दिया जाएगा। इसी सर्वे की बुनियाद पर इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत लाहौर 20 जुलाई को फैसला सुनाएगी। सरई अरासी फौज को देने का इक़दाम गैर कानूनी करार देने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंगल बेंच ने ज़राई मकासद के लिए ज़मीन फौज को देने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया था। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क भर में छापे, 17 मुलजिमान गिरफ्तार, 30 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। DGFIA का क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। वजीर IT की PTA को गैर कानूनी कर्जा ऐप्स ब्लॉक करने की हिदायत। फौरी अमल दरामद के बाद 43 एप्लीकेशंस ब्लॉक। रावलपिंडी के शहरी ने लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग पर खुदकुशी कर ली थी। डॉलर फिर से तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.67 महंगा, 279 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 25 पॉइंट्स की मंदी। फी तोला सोना भी 1600 रुपए महंगा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलनगर में भगा वतन पुल के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई पट्टी की मुताबिक रिहायशी आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बूरेवाला में भी दरिया सतलुज की सतह बढ़ने लगी। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। गंडा सिंह के मकाम पर दरिया सतलुज पे पानी की सतह कम हो गई। पाक फौज का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मॉनसून बादल एक और इनिंग्स के लिए तैयार। बालाई और वस्ती इलाकों में सुबह से बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी समेत दीगर शहरों में तेज बारिश का इम्कान। 19 से 31 जुलाई तक जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। जहांगीर तरीन का परवेज खचक के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। नई पार्टी बनाने पर मुबारकबाद। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा, 9 मई के बाद मुल्क की सियासत तब्दील हो चुकी। तशद्दुद और रियासत मुखालिफ सोच को खत्म करना होगा। FIA का एक और एक्शन। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने वाला बदनामी समाना इंसानी स्मगलर इफ्तिखार अहमद गिरफ्तार। मुलजिम को गुजरात से गिरफ्तार किया गया।